सवालों की आंधी, सड़कों पर आंदोलन और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, सवाल पूरे देश का है। जब सड़कें आंदोलन का मैदान बन जाए, जब हर दूसरे राज्य से विरोध, टकराव और तनाव की तस्वीरें सामने आने लगे, तब सवाल उठता है, क्या देश में लोकतांत्रिक विरोध का स्वर बदल रहा है या संवाद की जगह टकराव लेता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में, आपके साथ दिव्या पेन्योली। और आज हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही उन विरोध की आवाजों की, उन मुद्दों की जिनकी वजह से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, और उन चुनौतियों की जिनका सामना सरकार और प्रशासन दोनों को करना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान, किसानों की दिल्ली कूच की तैयारियां, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंता, उत्तराखंड में ऋषिकेश हाईवे पर जंगलों की कटाई के विरोध में लोगों ने किया आंदोलन, और देश के अलग अलग राज्यों में समय समय पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान तनाव की तस्वीरें। आखिर क्यों लगातार विरोध की आवाजें सड़कों पर उतर रही है? क्या संवाद कमजोर पड़ रहा है या लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बनी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच टकराव की खबरें सामने आई। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कई इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने पर अड़े रहे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाए और पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया। इसी बीच देश भर की निगाहें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर भी टिकी हुई है। सोनम वांगचुक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वे जंतर मंतर पर लद्दाख से जुड़ी मांगों, जैसे विशेष रूप से क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें लगातार निगरानी में रखने की बात कही है। उनके समर्थन में कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किए और सरकार से उनकी मांगों पर बातचीत की अपील भी की। दिल्ली की सियासी हलचल और विरोध प्रदर्शनों से आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां सड़कों पर इस बार मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि पर्यावरण है। ऋषिकेश हाईवे पर प्रस्तावित पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोग, पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन खुलकर विरोध में उतरे। उनका कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन अगर उनकी कीमत जंगल और प्रकृति होंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसकी बड़ी कीमत चुकाएंगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित पेड़ों की कटाई का विरोध लगातार जारी रहा। फिलहाल इस परियोजना पर सरकार ने रोक लगा दी है। स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जंगल बचाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र पहले ही भूस्खलन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई पर्यावरणीय संतुलन को और प्रभावित कर सकती है। उनका तर्क है कि विकास परियोजनाएं जरूरी है, लेकिन उनके लिए ऐसे विकल्प तलाशे जाने चाहिए जिनसे जंगलों और जैव विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचे। दिल्ली में प्रदर्शन, उत्तराखंड में जंगल बचाने की मुहिम, अब पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसानों की बढ़ती हलचल। अलग अलग राज्यों में मुद्दे भले अलग हो, लेकिन तस्वीरें एक जैसी है। लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। ऐसे में सबसे बड़ी निगाहें किसानों के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारियां तेजी से होती दिखाई दे रही है। सवाल यही है, क्या समाधान बातचीत से निकलेगा या फिर एक और टकराव की आशंका बढ़ेगी? शंभू बॉर्डर समेत कई इलाकों में किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की तैयारी तेज कर दी है, जहां सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जबकि किसान संगठन अपनी मांगों पर सरकार से समाधान चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच संवाद की संभावना बनी हुई है, लेकिन हर किसी की नजर इस बात पर है कि आगे का रास्ता बातचीत से निकलेगा या फिर टकराव की आशंका बढ़ेगी। हर आंदोलन की अपनी वजह होती है और हर विरोध की अपनी कहानी। कहीं पर्यावरण बचाने की मांग, कहीं किसानों की चिंता, कहीं सामाजिक या क्षेत्रीय मुद्दे। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और कानून व्यवस्था बिगाड़ना किसी भी पक्ष के लिए समाधान नहीं हो सकता। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसे मुद्दों का स्थायी हल संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया से ही निकल सकता है। सवाल सिर्फ इन आंदोलनों का नहीं बल्कि सवाल उस भरोसे का है जो जनता और व्यवस्था के बीच होना चाहिए। जब आवाजें बार बार सड़कों पर सुनाई देने लगे तो यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि संवाद की जरूरत का संकेत भी होता है। लोकतंत्र की ये असली ताकत टकराव में नहीं, बातचीत में है। अब देखना यह होगा कि सरकार और आंदोलनकारी समाधान की राह चुनते हैं या देश को विरोध और तनाव की नई तस्वीरें देखनी पड़ेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।